Good morning, students. Hope you are all good. Today I am going to discuss chapter number 4 of geography, that's maps. Let's start. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. Last chapter में हमने समझा कि ग्लोब के क्या क्या एडवांटेजेस है और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में भी और मैप के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ग्लोब किस जगह पे हमें काम आता है और मैप हमें कब यूज़ में लाना होता है, मैप कहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं और ग्लोब में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या यूज़ हमें हो सकता है ग्लोब का। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. ग्लोब हम तब यूज़ में लाते हैं जब हमें अर्थ के बारे में पता करना हो, अर्थ की किसी भी चीज़ के बारे में पता करना हो, पूरे अर्थ पे क्या है, तो वो उस टाइम हम ग्लोब को यूज़ में लाते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ, व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी विलेज के बारे में, किसी टाउन के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, माइन्यूटली से अलग अलग, मतलब हमें किसी कंट्री का पता करना हो, देन वी यूज़ ए मैप. It is of little help. In such a situation, we use map. A map is a यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, what is a map? तो आप क्या बताएंगे? Map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. तो मैप क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? मैप एक ड्राइंग है। किसकी ड्राइंग है? अर्थ सरफेस की या उसके पार्ट की। कोई भी पार्ट जो अर्थ सरफेस का उसका पार्ट हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, कोई भी विलेज हो, किसी भी टाउन के बारे में, किसी रेलवे स्टेशन के बारे में या किसी ओशन के बारे में, है ना। तो हम उस टाइम ये किस पे बनाया जाता है? ऑन ए फ्लैट सरफेस। बट ग्लोब एक फ्लैट सरफेस पे नहीं बनाया जाता। ग्लोब का आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, इट इज़ ऑफ बल्ज शेप होता है इसका। ठीक है, तो मैप जो है फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू ए स्केल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग में मैप ड्रॉ किया जाता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप्ड कम्प्लीटली। लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल है मैप पे पूरा शेप बताना, पूरा फ्लैट उस पर बताना कि भैया फॉर एग्जांपल आपके घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप मैप पे 4 किलोमीटर मैप पूरा आप एक शीट लेंगे 4 किलोमीटर तक, तो फिर उसमें आप बताओगे कि इतना नहीं। उस पर हम क्या स्केल यूज़ करते हैं, बड़ा मेजरमेंट लेते हैं और उस डिस्टेंस के हिसाब से हम फिर बताते हैं कि देखो जी 4 किलोमीटर हम इतना स्केल लेते हैं उस पर, उसमें उसके अकॉर्डिंग में आपका मैप बनता है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। कई पर्पसेस के लिए मैप्स हमारे यूज़ होते हैं। वन मैप शो ए स्मॉल एरिया, कई मैप्स हमें छोटे एरियाज़ बताते हैं या कुछ फैक्ट्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के क्या फैक्ट्स है ना, तो वो उसके लिए हमें यूज़फुल होता है। या स्मॉल टाउन्स कौन से, या शॉपिंग एरियाज़ क्या है, या रेलवे स्टेशन किस साइड से, या आपका एयरपोर्ट किस साइड से, या ओशंस कौन कौन है ना उस जगह पे, तो ये हमें हेल्प करते हैं। अनदर मैप क्या होते हैं? अनदर मैप्स में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। वो एक बिग बुक की तरह होती है जिसमें आपके अलग अलग कंटेंट्स होते हैं, उस जगह के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई होती है। एटलसेस ऑफ, इसी तरह हमारे पास आपने एटलस भी यूज़ किया होगा। एटलस में क्या होता है? एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग स्केल उसके ऊपर रखे गए होते हैं, मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो लिया जाता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा मैप्स में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो ऑल द जितने भी माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है, ओशंस है, रिवर्स है, रेलवेज़ है, ये आपके जितने भी आपके लैंडस्केप है, ये डिफ़िकल्ट होता है मैप में शो करना, है ना। तो मैप या ग्लोब में शो करना, सॉरी, बट मैप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, कई तरह के मैप्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं मैप के। जैसे कि फर्स्ट हमारा है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप्स। 3 टाइप के मैप्स हमारे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि फिजिकल मैप किस काम में हमारे आते हैं। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ।
वो मैप जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स हमें बताते हैं। नेचुरल क्या होते हैं? माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है जो कुदरत ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशंस है, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप्स और रिलीफ मैप्स। यहाँ आ सकता है आपको फिलअप्स में, फिजिकल मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश रिलीफ मैप्स, या रिलीफ मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल मैप्स। इसमें क्या बताया जाता है, क्या फीचर्स इसमें दिखाए जाते हैं फिजिकल मैप्स में? ओशन, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एट्सेट्रा। नाउ कम्स द पॉलिटिकल मैप्स क्या शो करते हैं? सिटी, टाउन्स, विलेजेस, है ना, एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज, उनके स्टेट्स, है ना, विद देयर बाउंड्रीज ऑल्सो, these are called political map. Third is thematic map. Some maps focus on specific information. कुछ मैप्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब हम मैप पढ़ रहे थे, कि कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जिनमें हमें एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई उस एरिया के बारे में, उस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि सच एज रोड्स है, मैप्स है, या उस जगह पे कितनी बारिश पड़ती है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कितने फॉरेस्ट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इंडस्ट्रीज़ कौन सी कहाँ पे है, इनको हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉरेन कंट्री घूमने के लिए जाते हैं तो फॉरेन कंट्री में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हमको एयरपोर्ट से ही हमको क्या मैप्स मिलते हैं, तो हम उन मैप्स को देख के हमें पता चलता है हमको कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा, किस जगह से हमें जाना है। सेम जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उनको भी सेम वो मैप देखते हैं, उनको उस जगह पे बारे में पता चलता है, एंड दे मतलब उस जगह पे वो पहुंचते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मैप को हम देखो, हर कोई मैप को नहीं पढ़ सकता है। अब मैं आपके सामने मैप रखूँगी, 2nd क्लास के बच्चे के सामने, 3rd 4th के बच्चे के सामने मैप रखेंगे, वो बोलेंगे ये क्या है ना, ये क्या ड्राइंग जैसा कुछ है, ये क्या बनाया है आपने, स्केच जैसा। बट मैप्स की भी एक लैंग्वेज होती है, जिस बच्चे को वो लैंग्वेज पता होती है वही वो मैप को रीड कर सकता है। वन कैन ओनली रीड दैट मैप। क्या उसमें होते हैं कि डिस्टेंस, जब हमको पता होगा स्केल, उसमें हर किसी मैप में नीचे स्केल दिया होता है कि इस मैप में 1 किलोमीटर अगर फॉर हम 1 किलोमीटर अगर है तो कितना स्केल लिया गया है, तो हमको उसी टाइम पता चलता ओ इसमें तो छोटा स्केल है, इसमें तो बड़ा स्केल है, तो हम उसी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमको पता चलता अच्छा रेलवे स्टेशन यहाँ से यहाँ तक में इतना किलोमीटर दूर है ना। सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस का, उसमें डायरेक्शंस उसमें बताई गई होती है, डायरेक्शंस का नीचे बताया होगा कि इसमें कौन सा डायरेक्शन क्या है। सिंबल्स बताए गए हैं कि टेंपल का ऐसा सिंबल है, ये आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा कि मैप में अगर आप ट्रायंगल टाइप शेप देखेंगे तो वो आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, टेंपल कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, ओशन कहाँ पे है। तो एक मतलब इन शॉर्ट हर मैप के नीचे एक की दी गई होती है, उस की को रीड करके हमें फिर उस मैप को समझना होता है। सो डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या उसमें बताया गया है, एंड सिंबल, कौन सा सिंबल क्या बताता है, क्या है ना, वो हमें बताता है। जैसे रेड सिंबल जहाँ पे होता है तो वहाँ हमें फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, इस तरह से। Now comes distance. Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. ऐसे मैप बनाए जाते हैं, ऐसी ड्राइंग होती है कि एक शीट ऑफ पेपर में पूरे वर्ल्ड का हम उसमें बता सके, इस टाइप का बनाया होता है। इस टाइप के शॉर्ट डिस्टेंसेस उसमें वो लिए होते, स्केल लिया होता है कि हर कोई चीज़ हम उसका बता सके, मतलब जिसको भी चाहिए। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, इसलिए मैप्स का स्केल जो होता है वो रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि उतनी जगह तो होती नहीं है उसमें एक शीट ऑफ पेपर पे, तो स्केल को रिड्यूस करके हम सारी चीज़ें उस पर दर्शाते हैं, दिखाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, है ना। प्लेसेस की डिस्टेंस भी रियल बताई जाती है, बहुत केयरफुली मैप, कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं बनाते हैं, बहुत केयरफुली हमको वो डिस्टेंस भी उसमें शो करनी होती है, कि प्रॉपरली बतानी होती है कि देखो भाई यहाँ से मंदिर से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो वो स्केल उतना छोटा लेना होता है, क्योंकि लोगों को पता चले जो रीड मैप कर रहे हैं कि हमें अच्छा हम तो इंडिया में आए हैं, एयरपोर्ट से तो रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर है, तो वो कैसे पता चलेगा, जब वो स्केल पढ़ेंगे, कैलकुलेशन वहाँ करेंगे तो उनको वो पता चल जाएगा।
अब हम गलत लिखेंगे, गलत मैप बनाएंगे, गलत स्केल यूज़ करेंगे, तो वो तो किसी काम का मैप ही नहीं हो जाएगा फिर. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is this. What scale क्या होता है? ये ratio होता है between the actual distance on the ground and the distance shown on a map. ये एक रेशियो रखा जाता है कि ओरिजिनल में क्या डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ तक 5 किलोमीटर, और इसमें मैप में हमने इतना लिया गया, इतना शॉर्ट डिस्टेंस लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर. आपके घर से आपकी स्कूल तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना. इज डेटा इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अगर 2 सेंटीमीटर आप मैप में दिखाएंगे, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप विल शो 1 सेंटीमीटर मैप में क्या बताता है 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना. तो स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. तो अगर आपको स्केल पढ़ना आ रहा है, कैलकुलेट करना आ रहा, तभी जाके आप एक्चुअल डिस्टेंस निकाल पाएंगे. When large areas like continents or countries are to be shown, जब बड़े बड़े continents का शो करना होता है मैप में, या countries को शो करना होता है एक पेपर पे, मैप पे, then we use है, हम कौन सा ये स्केल यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है. on the map shows 500 meters only on the ground, it is called a large scale map, ठीक है. यहाँ पे आ सकता है व्हाट इज स्मॉल स्केल मैप एंड व्हाट इज लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप. सीधी बात है, लार्ज स्केल मैप में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप. नाउ कम्स द डायरेक्शंस. मोस्ट मैप्स कंटेन्स एन एरोज मार्क्ड विद द लेटर एन. बहुत सारे मैप्स ऐसे हैं जिनमें एरोज दिखाए गए हैं और वहाँ पे लेटर एन भी लिखा गया है एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे आप, तो वहाँ पे आप एरो देखेंगे और ऊपर आप एन देखेंगे, ठीक है ना. ये नीचे भी बताया गया है आपका ये एन टाइप. दिस एरो शोज एन मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन. नीचे हम जाएंगे तो एस होगा तो साउथ डायरेक्शन. राइट साइड में आपके हैंड में जाएंगे तो नॉर्थ, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो साउथ. The arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out the other. जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता होती है किस साइड से है, तो आप इजीली से बाकी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं. आपको पता है ये? Did you know that? When you know, अच्छा, you can find out the other. For example, east, west and south. कितने डायरेक्शंस है आपका? अगर आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी डायरेक्शंस आर, आप बोलेंगे देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन. मेजर डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है ना. अगर आप नॉर्थ साइड आपको पता है किस साइड से, तो आपको नेचुरली पता चलेगा कि आपके पीछे क्या है, साउथ, और आपके राइट में क्या है, जिस हाथ से आप खाते हैं, दैट इज़ ईस्ट, और आपके इस साइड से आएगा वेस्ट, ठीक है. सो दीज आर द 4 मेन डायरेक्शंस. नाउ कम्स कार्डिनल पॉइंट्स. कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे आपको फिगर 4.2 में बताया गया है. अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी इनको हम कहते हैं. 4 डायरेक्शंस तो है ही, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ और कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर, जैसे कि नॉर्थ साइड के बीच में जहाँ हम लाइन खींचते हैं नॉर्थ, और वो नॉर्थ और ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में जो लाइन है दैट इज़ साउथ ईस्ट. साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में जो है दैट इज़ साउथ वेस्ट. वेस्ट एंड नॉर्थ के डायरेक्शन में है, उसमें हम NW लगाते हैं, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है. दीज आर कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट. कोई भी प्लेस, अब ये पॉसिबल नहीं है कि सारी प्लेसेस, सारी चीज़ें नॉर्थ साउथ ईस्ट में हैं, है ना, ये पॉसिबल नहीं है. तो कुछ नॉर्थ वेस्ट में, कोई साउथ वेस्ट में, कोई नॉर्थ वेस्ट में है, कोई साउथ ईस्ट में है. तो ये तभी हमें पता चल सकता है जब हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में
पता हो, ठीक है बेटा। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस बी, द डायरेक्शन, ये आप इन्होंने ये इसमें समझाया गया है कि किसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, उसके हिसाब से ये बताया गया है, क्योंकि तभी हमें पता चल सकता है। नीचे देखो स्केल भी बताया गया है, इसमें बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, इसमें 10 मीटर। तो ऐसे करके हम अपनी डिस्टेंस को फिर मेजर कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास, से भी हम अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर, जैसे आप ज्योग्राफी चैनल देखते हो तो वो बीच जंगल में, ये किसी पहाड़ पे वो जाते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए, उनको वहाँ पे कहाँ से पता चलेगा कि हमारा क्या डायरेक्शन कौन है, हम कहाँ हैं जंगल में, बीच जंगल में उनको कुछ भी नहीं समझ आता है। तो वो क्या, अब आप बोलेंगे मैम जहाँ से उनका सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, कभी ऐसा जंगल होता है जहाँ पे कुछ मतलब किसी ऐसे ओशंस में होते हैं, ऐसे आर्कटिक जगह पे होते, पोल्स पे होते जहाँ सनराइज ही नहीं होता है, उस जगह पे क्या करेंगे वो, तो उस जगह पे कंपास को यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ व्हाट इज़ अ कंपास, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ कंपास। इट्स मैग्नेटिक नीडल इसमें सुई होती है, ऑलवेज पॉइंट आउट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फिगर इसमें हमें वो पॉइंट आउट करती है। नाउ कम्स द सिम्बॉल्स, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, रेड साउंड, ये रेड डॉट, ब्लैक डॉट है ना, ये नीचे, ये आपको सारी चीज़ें एक कॉपी पे बना के समझना है, विच डायरेक्शन शोज अस व्हाट प्लेस, है ना, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द मैप। इट इज़ अ थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। पीछे ऊपर हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट्स ऑफ मैप, 3 कंपोनेंट्स, थर्ड वाला है सिम्बॉल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्रेन्स, रेलवे लाइन्स एज और वेल। पहले मैंने आपको ऊपर समझाया कि मैप को बनाना बहुत ही एक आर्ट होता है, ये कोई भी उठा के पेज नहीं बना सकता किसी भी चार्ट पे, इस पे एक तो स्केल का ध्यान रखना होता है, और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हम मैप में किसी भी बिल्डिंग को बनाए, खड़ा करें, देखो भाई ये बहुत बड़ा पार्लियामेंट यहाँ पे, या ये रोड है बहुत बड़ा यहाँ पे, यहाँ का ब्रिज इतना बड़ा है, या यहाँ पे रेलवे लाइन इतनी बड़ी है, ये नहीं पॉसिबल है ना। तो वहाँ पे क्या हम शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जगह कम होती है और हमें दिखाना बहुत कुछ होता है उस शीट पे, तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हम सिंबल बनाते हैं, एक सिंबल लेते हैं सो दैट हमारी स्पेस बच जाए। So they are shown by using certain letters, shades, या वहाँ उस जगह पे लेटर कोई बनाते हैं, जैसे नीचे लेटर इन्होंने लिखा PO मीन्स पोस्ट ऑफिस, PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है वहाँ पे, PS मीन्स पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। ट्रीज़ के लिए थोड़े से पेड़ जैसे दिखाए, ग्रास का थोड़ा ग्रीन दिखाया जाता है। इसी तरह रोड्स के मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, रिवर क्या है, वेल के लिए ब्लैक जैसा बताया है, कुआं है यहाँ पे, ये कैनाल के लिए क्या, ब्रिज के लिए कैसे सिंबल है ना। तो ये आपको रीड करना, समझना है पूरा, देन ओनली यू कैन रीड द मैप। सो ये हमें स्पेस बचाता है मैप में पूरा कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड, कलर्स। दीज सिम्बॉल्स गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. किसी जगह कभी पता नहीं होता तो हम इन symbols की help से हमें उस जगह के बारे में information मिलती है। Maps have a universal language. ये नहीं कि अलग अलग लैंग्वेज है, एक ही लैंग्वेज मैप पे होती है, सो दैट हर किसी आदमी को वो पढ़ा जा सके, ठीक है। Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. International, ये अब देखिए, अब फॉरेन के लोग इंडिया में आएंगे, वो हमारा मैप यूज़ करेंगे जो हमने बना। अब ये इतनी पॉसिबल है कि हमने रिवर के लिए ऐसा साइन रखा है और फॉरेन कंट्री में अंदर अलग साइन है, हमने ट्रीज़ के लिए ऐसा साइन रखा है, फॉरेन कंट्री में अलग कोई है, नहीं। इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया है कि जो हम मैप में सिंबल्स यूज़ करेंगे, हर जगह सेम सिंबल्स वो लोग भी उसी मैप में सेम ही करेंगे, है ना। देन ओनली एवरीवन इज़ एबल टू रीड दीज मैप्स, है ना। हर कोई तभी पढ़ पाएगा क्योंकि सिंबल सेम है। आपने यहाँ पे स्कूल में ऐसा पढ़ा है, आप फॉरेन में पढ़ने के लिए जाएंगे, वहाँ कुछ और होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे मैप, ऐसा नहीं है। सेम सिंबल्स वहाँ पर भी यूज़ किए जाते हैं सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टूड इट।
सो दीज आर कॉल्ड कन्वेक्शनल सिम्बल्स. इन सिम्बल्स को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल सिम्बल. सम ऑफ द कन्वेक्शन सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर 4.3. नीचे बताया गया है ये जितने भी ये सिम्बल्स, देखिए इस तरीके से. नाउ कम स्केच. देखिए अब मैप जो था, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये नीचे आपके एक्सरसाइज में हो सकता है ये क्वेश्चन हो, मैंने भी देखा नहीं. क्वेश्चन कम्स, एक तो छोटे छोटे ये होंगे, व्हाट इज अ मैप, व्हाट इज स्केल, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. ठीक है. तो नाउ कम्स डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केच. आ सकता है ना कि मैप क्या है, स्केच क्या है. मैप आपने देखा बिल्कुल माइंडली कैसे बनाया जाता है, जिसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, और सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, है ना. वो प्रॉपरली विद प्रॉपर मेजरमेंट से बनाया जाता है. ये कि पेंसिल उठा दिया और बनाया, ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर गलत वो हो जाएगा हमारी जो डिस्टेंस है. स्केच जो है, स्केच रफली ड्राइंग होती है. कॉपी उठाओ, मैं बताऊंगी, अरे मुझे बताओ ना कहाँ से आपका घर है, तो आप कॉपी उठाओगे, एक पेंसिल उठाओगे, मुझे स्केच करके देखो यहाँ से ये स्कूल है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे आप इस शॉप के पीछे मेरा घर है ना. लेकिन मैप में ये पॉसिबल नहीं है. स्केच क्या है? स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट स्केल. इसमें स्केल का यूज़ है ही नहीं. ठीक है. समटाइम्स a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect other places. वहाँ पे यानी जो मैंने आपको समझाया. सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे. आपको फ्रेंड के घर जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, तो आपका फ्रेंड क्या, एक स्केच कॉपी पे उठा के बता, देखो आप यहाँ से निकलना ना स्कूल से, फिर ये शॉप आ जाएगी, शॉप के पीछे फिर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पीछे ये वहाँ पार्क है, बस पार्क के पास है. तो क्या हो गया ये, विदाउट एनी स्केल, विदाउट एनी मेजरमेंट, रफली उसने आपको समझा दिया. रफ ड्राइंग है ये विदाउट यूजिंग स्केल. इसको हम क्या कहते हैं? एंड इज कॉल्ड स्केच मैप, इसको हम कहते हैं. नाउ कम्स द प्लान. अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया. प्लान क्या होता है? एक स्मॉल एरिया का प्लान ऑन ए लार्ज स्केल पे. फॉर एग्जाम्पल हमें अपना घर बनाना है, हमने प्लॉट लिया है, तो हम एक उठाते हैं, एक शीट पेन, उस पर पेन उठाते, फिर हम एक प्लान बनाते. देखो हम नीचे इतने रूम्स रखेंगे, सेकंड फ्लोर पे हम मंदिर बनाएंगे, इतना हम लॉन रखेंगे, है ना. लार्ज एरिया का प्लान हम छोटे से एरिया पे दिखा सकते हैं, एक पेज पे. एज लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. लार्ज स्केल मैप काफ़ी इंफॉर्मेशन बता, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो. फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम. हमें कभी तब कबर ये भी पता कि हम ये रूम कितना बड़ा रखेंगे, तो तब हम बताते हैं रूम 11/11 होगा, 12/16 होगा, 16/12 होगा, तो हम उसमें ऐसा दिखाते हैं. विच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप. मैप में वो हम नहीं देख सकते हैं ऐसा. एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग और ड्रॉन स्केल फ्रॉम ए कॉल्ड ए प्लेन. उस टाइम हम क्या करते हैं, एक स्केल उठाते हैं और हम वो रफली वो प्लान करते हैं. देखो ये 12/12 का होगा, बाथरूम हमारा 5/6 का होगा, है ना. तो उस टाइम हम ये यूज़ कर सकते हैं. तो होप रफली आपको समझ आ गया होगा. यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको These are the questions. what are the 3 components of a map. मैंने ऊपर ही आपको बताया था. यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आ सकते हैं. इंटर में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ ए मैप क्या होता है. मैप्स आर मोर हेल्पफुल दैन अ ग्लोब. कैसे, ये भी हमने समझा कि मैप्स कैसे हमारी, क्योंकि वो पूरी इंफॉर्मेशन उस पर होती है विद प्रॉपर स्केल. हमें पता चलता कि डिस्टेंस क्या है किस जगह की, है ना. वो प्लान में हमको वो रफली समझ आता है, मैप में पूरा हमें स्केल का पता होता है. विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. कौन सा मैप हमको देता है, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, कौन सा. हाउ डू सिम्बॉल्स हेल्प इन रीडिंग मैप. सिम्बॉल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं मैप्स को रीड करने में. नाउ कम्स द टिक क्रॉस. ओके, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. थैंक यू बेटा.